Audio Jungle. नमस्कार, न्यूज़ 20 बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं आपके सामने अभी तक की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर जिला से आ रही है, जहां समस्तीपुर के पूसा थाना क्षेत्र स्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय परिसर में बीती रात शनिवार 21 मई 2022 को एक छात्र की सड़क दुर्घटना में हुई मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय का कैंपस कई घंटों तक रणक्षेत्र में तब्दील रहा। सड़क दुर्घटना में छात्र की हुई मौत के बाद घटना से गुस्साए छात्रों ने विश्वविद्यालय परिसर में जमकर तोड़फोड़ व आगजनी किया। इस दौरान छात्रों के आड़ में असामाजिक तत्वों ने कई वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पूसा पुलिस ने शव को अपने कब्जे में करना चाही, लेकिन छात्रों ने पुलिस को शव छूने तक नहीं दिया। बाद में जिला प्रशासन के द्वारा प्रतिनियुक्त पदाधिकारी से सम्मानजनक वार्ता के बाद छात्रों ने मृत युवक के शव को पुलिस के हवाले कर दिया, जहां से पुलिस ने भी शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल भेज दिया। मृत छात्र की पहचान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के बीटेक के छात्र अखिल साहू के रूप में की गई है, जो मूल रूप से राजस्थान के बीकानेर का रहने वाला था। मृत छात्र के एक साथी का कहना है कि मृतक अखिल अपने एक दोस्त रोहित के साथ पूसा से कुछ दूर महमदा गांव जा रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार पिकअप वैन ने मृतक के बाइक में ठोकर मार दी, जिससे वह बाइक सहित उछलकर सड़क किनारे खड़े बिजली के पोल से टकरा गया और गंभीर रूप से जख्मी हो गया। जानकारी मिलने के बाद जख्मी छात्र के सहपाठियों ने जख्मी छात्र को इलाज के लिए पूसा यूनिवर्सिटी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से बिना किसी इलाज के डॉक्टरों ने सदर अस्पताल रेफर कर दिया, जहां से मुजफ्फरपुर इलाज के लिए ले जाने के क्रम में मुजफ्फरपुर जेल चौक के पास उसकी मौत हो गई। छात्र के मौत की खबर जैसे ही विश्वविद्यालय के छात्रों को हुई, सभी छात्र उग्र हो गए और छात्र के इलाज में विश्वविद्यालय अस्पताल के द्वारा लापरवाही बरतने का आरोप लगाकर तोड़फोड़ करने लगे। छात्रों के उग्र होने की जानकारी पर पूसा थाने की पुलिस सहित अन्य सीमावर्ती थाने की पुलिस भी विश्वविद्यालय कैंपस पहुंच गई और उग्र छात्रों पर लाठियां बरसाने लगी, जिससे छात्र और भी उग्र हो गए और पत्थर फेंकने लगे, जिसके बाद पुलिस ने भी करीब 2 दर्जन राउंड फायरिंग भी किया है। छात्रों का यह भी आरोप था कि उक्त छात्र की सड़क दुर्घटना में मौत की खबर के बाद भी अस्पताल प्रबंधन के द्वारा उन्हें न तो एम्बुलेंस उपलब्ध कराया गया था और न ही विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार का सहयोग ही किया जा रहा था। छात्रों के इस उग्र रूप को देखकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी अनिश्चितकाल के लिए विश्वविद्यालय को बंद कर दिया है तथा छात्रावास को अविलंब खाली करने का निर्देश भी दिया है। वहीं दूसरी ओर स्थिति की गंभीरता को देखते हुए विश्वविद्यालय कैंपस में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। वहीं दूसरी ओर मृत छात्र के परिवार वालों के सदर अस्पताल समस्तीपुर पहुंचने से पूर्व ही सदर अस्पताल कैंपस को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। रविवार 22 मई 2022 को दिन के करीब 5 बजे मृत छात्र के परिजनों के समस्तीपुर सदर अस्पताल पहुंचने के बाद छात्र के शव का पोस्टमार्टम करने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। इस संबंध में विभूतिपुर विधायक अजय कुमार ने कहा कि विश्वविद्यालय परिसर में जो भी घटना हुई है, वह घटना काफी निंदनीय है। उन्होंने बिहार के स्वास्थ्य सेवाओं पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर विश्वविद्यालय अस्पताल में दुर्घटना में घायल छात्र की प्राथमिक चिकित्सा की जाती तो उसकी जान बच सकती थी, लेकिन अस्पताल के पास कोई उपकरण ही नहीं है। उन्होंने छात्रों पर की गई लाठीचार्ज की निंदा करते हुए कहा कि वे इस मामले को बिहार विधानसभा में भी उठाएंगे। फिलहाल जिला पुलिस विश्वविद्यालय परिसर में कैंप कर रही है। अभी तक के लिए बस इतना ही। कुछ देर बाद हम फिर हाजिर होते हैं कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक बने रहिए न्यूज़ 20 बिहार की आवाज के साथ। नमस्कार। के साथ में 2 बंदे थे बाइक में, तो एक ने जानकारी दी कि एक्सीडेंट हो गया है किल का। तो हम हॉस्टल से गए हैं, पहले यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में गए हैं एम्बुलेंस के लिए, बट एम्बुलेंस के लिए उन्होंने मना कर दिया। तो हम फिर अपनी बाइक से मतलब वहाँ कहाँ किसने एम्बुलेंस के लिए मना किया? मतलब जहाँ वो यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में जो स्टाफ बैठता है, अच्छा। उन्होंने, तो हम बाइक से चले गए वहाँ महमदा जो कोल्ड स्टोर है वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या हुआ है कि जैसे ओवरटेक कर, बाइक तो चल रही है, पीछे दूसरी गाड़ी चल रही थी, पिकअप वाला ओवरटेक करना चाह रहा था,
तो पिकअप वाले ने पीछे से टक्कर मार दी। तो क्या हुआ, संतुलन बिगड़ गया। संतुलन जैसे ही बिगड़ा तो गाड़ी पोल के टकरा गई, और पोल के टकराने से उसके सिर में चोट लगी, और मतलब उसका दाहिने पार्ट का जो हिस्सा है उसमें से। कितने लोग थे बाइक पे? बाइक पे 2 लोग थे, कौन कौन? एक अखिल साहू और एक रोहित कुमार। उसके दूसरे की क्या स्थिति है? दूसरे के हल्का सा चोट लगा है, थोड़ा आँख के आसपास में लगा है। तो कहाँ जा रहे थे? ये सर मतलब हॉस्टल में रात में चाय बनती है, तो उसके लिए वो कुल्हड़ आता है, वो लेने गए थे। तो लगभग 9 बजे का टाइम था। तो किस चीज़ का स्टूडेंट है ये? ये सर बीटेक बायोटेक का स्टूडेंट है, मेरा ही बेसमेंट। तो ये वहाँ पे तोड़फोड़ फिर क्यों की गई थी? सर हम यहाँ प्रेजेंट नहीं थे उस टाइम में, हम इसके साथ लेके मुजफ्फरपुर गए हुए थे। अच्छा। हमें नहीं पता पीछे क्या हो रखा था, क्या नहीं हो रहा है। हम जैसे ही मुजफ्फरपुर से रिटर्निंग हुए, मतलब डेट का हमें पता लगा, हाँ। तो हम वापस हुए। वापस जैसे हम आए तो वीसी आवास पे लेके गए, तो वीसी सर के लिए रिक्वेस्ट की गई, बट हमारे लिए वीसी सर ने कोई भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की। हाँ, वीसी सर यहाँ फरार है, अभी भी यहाँ नहीं है। अच्छा। तो हम किसके साथ में मतलब वो करते हैं, हम फिर मेन कैंपस में लेके चले गए बॉडी को, वहाँ खड़ी कर लिए। वहाँ से हमारे ऊपर मतलब फायरिंग की गई है, मतलब लाठी चार्ज किया गया है, मतलब जो पुलिस के द्वारा? हाँ, पुलिस के द्वारा फायरिंग मतलब हवाई फायरिंग की गई है। एक स्टूडेंट के लगा भी है, थोड़ा चोट है, गोली लगी है। कितने राउंड फायरिंग की गोली गई? से लगी है, पता नहीं सर, हम बहुत हुई है, उसका फोटोज एंड वीडियोज है हमारे पास में। है? अच्छा। और सर मतलब फिर हम एम्बुलेंस में बैठे हुए थे डेड बॉडी के पास में, तो हमें उतार के हमें मतलब पुलिस वालों ने मारा है और बोला गया जेल करेंगे तुमको। कितने छात्र इसमें घायल हैं अभी? घायल अभी मतलब 5-6 स्टूडेंट को तो ऐसी चोट लगी है कि 2-3 का तो हाथ फ्रैक्चर है। अच्छा। कुछ के मतलब जैसे हमारे जैसे चोट लगी है तो 30-40 को ऐसे हैं, और किसी का सिर फूटा हुआ है। अभी क्या स्थिति वहाँ पे? अभी वहाँ पे सर हम तो फिर वहाँ से आ ही गए इधर, अभी हमें कोई वहाँ का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट हमारे खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जा रही है जैसे हॉस्टल खाली करने का। हमारा कोई गुनाह ही नहीं है, तो हमें ये क्यों किए जा रहे हैं, क्योंकि अथॉरिटी हमारी तरफ कोई सपोर्टिंग नहीं है। एक्सीडेंट कहाँ हुआ था? महमदा में। अच्छा, वो कहाँ का छात्र था? अब ये पता हमको नहीं। अच्छा, तो उसके बाद वहाँ तोड़फोड़ और आगजनी भी की गई है? हाँ, स्टूडेंट के द्वारा किया। क्या मतलब कितने लोग घायल हुए हैं या कुछ है, क्या कुछ जानकारी है? ये जानकारी नहीं। अच्छा, अभी कितने वाहनों में आग लगाई गई होगी? ये भी जानकारी हमको नहीं। लेकिन तोड़फोड़ हुई है? तौर पर भी अच्छा, अभी वो मृतक छात्र कहाँ है? एती में पोस्टमार्टम रूम में। यूनिवर्सिटी में जो गोली कांड हुआ है, मैं समझता हूं कि बेवकूफ़ी का सारे सीमा को यूनिवर्सिटी प्रशासन ने पार कर दिया। क्योंकि एकदम बहुत साधारण बात, अखिल साहू जो राजस्थान का रहने वाला बच्चा आपके पूसा यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आया, और वो एक पिकअप वाहन से उसको डैश किया। वो उसकी गंभीर अवस्था में यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल में बच्चे लोगों ने ले गया। स्थानीय प्रशासन सबके लोगों ने वहाँ पहुँचाया। अब जब वहाँ पहुँचता है तो 2 मंजिला इमारत है प्रशासन का, जो यूनिवर्सिटी का हॉस्पिटल, लेकिन वहाँ कोई व्यवस्था नहीं था। प्राइमरी ट्रीटमेंट तक वहाँ पर करने का कोई इंतजाम नहीं था। जब हैवी इंज्योर्ड था, बहुत ही जिंदगी मौत से जूझ रहा था खेल, तो उसको कोई सलाइन देने वाला वहाँ पर नहीं था। और जो डॉक्टर थे, मैं समझता हूँ कि इतना लापरवाह डॉक्टर था, पता नहीं कहाँ से उसकी भर्ती हुई, कैसे हुई, वो भेन तक को नहीं खोज करके निकाल पा रहा था। लास्ट में उसको जो है वहाँ से रेफ़र किया। रेफ़र करने के बाद जो है मुजफ्फरपुर के लिए SKMCH के लिए रेफ़र किया, लेकिन मुजफ्फरपुर के जेल चौक के पास में बच्चे दम तोड़ दिए। अखिल ने अपनी ज़िंदगी को हार गया, और जैसे ही वो हार गया, सबसे शर्मसार करने वाली घटना है कि जो एम्बुलेंस का चालक था, वो एम्बुलेंस का चालक मृतक को गाड़ी में छोड़ करके भाग गया। अब जो उसके साथ में थे वो करते क्या? उन्होंने उस एम्बुलेंस को, जिसको गाड़ी चलाने आता था, किसी तरह एम्बुलेंस को लेकर के आए। लेकिन जब बच्चों को मालूम हुआ यूनिवर्सिटी में कि उसका डेथ हो गया, तो बच्चे तो सिर्फ इतना चाहते थे कि हमसे वाइस चांसलर मिल करके बात करे। और यूनिवर्सिटी का गार्जियन कौन होता है? उसकी अथॉरिटी कौन होता है? उस हॉस्पिटल का अथॉरिटी कौन है? यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर था, उसने नहीं मिला। और जब नहीं मिला तो बच्चों के अंदर गुस्सा हुआ, वो नारेबाजी शुरू किया। और जब नारेबाजी शुरू किया तो उसने उनके अपने जो गार्ड है, उसने 7 राउंड गोली चलाया। 7 राउंड गोली चलाया। उसके बाद बच्चे पीछे हटे, तब तक डेड बॉडी आ गई। उसके बाद डेड बॉडी को लेकर के बैठ गया।
और लोकल पुलिस जब वहां पर आई, फिर हम समझते हैं कि यूनिवर्सिटी के लोगों ने उसको मिसलीड किया और उसके बाद 16 राउंड गोली चलाया। तकरीबन वहां पर बच्चों के हिसाब से 30 राउंड गोली चली और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जो खुद कह रहे हैं उसके हिसाब से 16 और 7 कुल मिलाकर के 22 राउंड गोली चली है, 23 राउंड गोली चली है। तो ये गोली जो चली है किसके ऊपर चली है? नीतीश जी और डबल इंजन की सरकार छात्रों के ऊपर गोली चली है। और समस्तीपुर में छात्रों के ऊपर जो गोली चली है, समस्तीपुर जनतंत्र पसंद जनता की जननी है, उसमें आस्था रखने वाली है। यहाँ पर डेमोक्रेसी को कुचलने का कोई प्रयास होगा तो उसको कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी और यहाँ पर और भी वाम दल है और लेफ्ट एंड सेकुलर और दूसरे दल भी जो हैं, उन सबको लेकर के इसके खिलाफ यहाँ पर डेमोक्रेसी के बहाली के लिए हम लोग आंदोलन करेंगे। आज बच्चे का क्या हालत है? बच्चों को निकाल दिया गया हॉस्टल। अब पूरे देश के बच्चे रहते, केरल के हैं, तमिलनाडु के हैं, राजस्थान के हैं, और अचानक नोटिस दे दिया गया 12 बजे आप हॉस्टल को खाली कर दो नहीं तो तुम जानोगे। और हॉस्टल में लॉक कर दिया। बच्चे जहां तहां पड़े हुए हैं, वो जाएंगे कैसे? जब तक ट्रेन नहीं मिलेगा कैसे जाएंगे? जिला प्रशासन की ये जिम्मेदारी बनती है उन बच्चों का, जब तक जाने का इंतजाम नहीं हो तब तक उसका इंतजाम करें। और मैं बच्चों से कह रहा हूं कि आप यहाँ चिंता मत कीजिए, समस्तीपुर का दिल बहुत बड़ा है। जिन बच्चों को खाने की दिक्कत होगी, जिन बच्चों को रहने की दिक्कत होगी, जब तक जाने की व्यवस्था नहीं होगी, स्टेशन के सामने मेरा पार्टी का दफ्तर है, उन बच्चों के लिए मेरा दफ्तर खुला हुआ है, हम लोग करेंगे। लेकिन बहुत बड़ी ज्यादती हुआ है, छात्रों पर गोली चलाना कितना बड़ा जो है इनको पड़ेगा महंगा। केवी साहब भी गोली चलाए थे छात्रों पर, और जब गोली चलाए थे तो 7 राज्य से उनकी सरकार चली गई थी। इसलिए नीतीश जी की हुकूमत, उसने जो गोली चलाई है इसका जवाब समय पर जनता देगी और छात्र उसका एक एक गोली का हिसाब लेगी।